सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आज आपसे खास करके दीपावली कब है इस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। कारण ये है कि दीपावली के विषय में खास करके जो शुभ मुहूर्त कब है, 31 अक्टूबर का है, 1 नवंबर का है। इस विषय पर भारत और नेपाल के जो विभिन्न पंचांग हैं, इसमें बहुत सारे मतभेद देखा गया है। तो इसमें मैं अपने संपूर्ण दर्शक जो हमारे नेपाल और भारत में जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनके लिए आपसे जानकारी, उनके बीच में आपके द्वारा जानकारी देना चाहता हूं कि वास्तव में दीपावली कब मनाया जाए, 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को मनाया जाए, और क्यों मनाया जाए, इसके बारे में ज़रा प्रकाश पार दें। हम सबसे पहले हमारे सभी हिंदू धर्मावलंबी सहित सभी में आने वाली दीपावली का शुभकामना देना चाहता हूँ। और बात रही कब दीपावली मनाया जाए, तो दीपावली कब मनाया जाए ये किसी के सोचने और कहने से नहीं, ये तिथि के सुनिश्चितता के आधार पर होती है। तो भारत वर्ष में भी विभिन्न देश में अक्षांश और देशांतर की अंतर है, और भारत में भी विभिन्न स्थान से फर्क फर्क ढंग के पंचांग प्रकाशित होते हैं। इसमें भिन्नता किसी किसी में है, लेकिन हम लोग जहाँ रहते हैं, मिथिला में रहते हैं, भारत के हो मिथिला व नेपाल के मिथिला क्षेत्र हो, इस जगह से प्रकाशित हुई पंचांग के आधार पर एकदम स्पष्ट है कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाए और लक्ष्मी पूजा की जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि 31 तारीख को, जिस दिन 3:24 भारतीय समय अनुसार चतुर्दशी तिथि है, उसके बाद अमावस्या तिथि आ जाती है, और अमावस्या तिथि में ही दीपावली की जाती है और लक्ष्मी पूजा उसी रात को किया जाता है। अब रही बात दूसरे दिन की, जो कहीं कहीं संदेह उत्पन्न किया है कि किसी पंचांग ने, तो 1 नवंबर को 5:26 सायंकाल में भारतीय समय अनुसार तक, यहाँ के समय अनुसार, यहाँ के पंचांग अनुसार अमावस्या तिथि रहती है। अब इससे वो लोग इससे बहुत ज़्यादा समय तक, सायंकाल की जो सूर्यास्त की समय है, तो दूसरी भारतीय जो पंचांग है उसमें दिखाया जाता है, वो अक्षांश के कारण होती है। अब रही बात क्यों मनाई जाए तो 31 अक्टूबर को, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि इस वर्ष में जितिया में भी ये समस्या आई थी। जितिया से भी हम इसको इस तथ्य के आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं कि चौड़चंद हमारे यहाँ होता है, चौड़चंद्र पूजा, जो चंद्र पूजा होती है भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को, तो तीज तृतीय तिथि को होती है, और उसी दिन उसी रात में चौड़चंद्र पूजा हुआ। क्योंकि चौड़चंद्र पूजा रात को ही होती है, इसलिए इसी कारण से अमावस्या तिथि जो है रात में होने के कारण 31 अक्टूबर को ही दीपावली और लक्ष्मी पूजा की जानी चाहिए। सर यहाँ बात है कि भारतवर्ष के जो बहुत सारे पंचांग हैं उसमें क्या दिया गया है कि आपको 31 अक्टूबर को आपको दोपहर के बाद 3:52 से अमावस्या तिथि का शुरुआत होगी, और 1 नवंबर को शाम 6:16 तक भारतीय समय के अनुसार अमावस्या तिथि देखा गया है। जबकि आप बता रहे हैं कि आपके मिथिला पंचांग के अनुसार आपके 3:24 से ही शुरुआत हो जाती है। तो भारतवर्ष में ही
कहीं 3:24 पर मिथिला पंचांग के आधार पर अमावस्या तिथि का शुरुआत होता है, जबकि आप मिथिला पंचांग के आधार पर कहते हैं, है ना। अब दूसरा पंचांग में 3:52 दिया गया है, तो ये अंतर क्यों दिखाते हैं? ये अंतर स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर स्थान की अक्षांश में भिन्नता होती है, और अक्षांश में भिन्नता होते ही 1 डिग्री भिन्नता होते ही 4 मिनट की अंतर हो जाती है। तो दिल्ली या बनारस या जनकपुर या मिथिला में ये समय की अंतर होगी, तो उसके आधार पर वो लोग इस अक्षांश के आधार पर ये समय होती है। फिर सूर्योदय सूर्यास्त भी अंतर दिखाती है। 30 अक्टूबर के दिन 5:58 भारतीय समय अनुसार और नेपाली समय अनुसार 6:13 सूर्योदय होगी। सूर्यास्त 5:05 भारतीय समय अनुसार होगी, और नेपाली समय के अनुसार 5:20 में होगी। और सर ऐसा देखा जाए तो भारतीय जो बहुत सारे पंचांग है, उसमें आपको जो 1 नवंबर को जो दिया गया है, तो हमारे ख्याल से भी मैंने बहुत सारे पंचांग में भी अध्ययन किया, 1 नवंबर को रात में प्रतिपदा हो जाता है। दिन भर आपको वो क्या है कि अमावस्या है, लेकिन रात में अमावस्या 1 नवंबर को नहीं है। जबकि 31 अक्टूबर को देखा जाए तो दोपहर के बाद जो अमावस्या तिथि शुरुआत होती है, उसके बाद सारे रात अमावस्या तिथि होती है इस आधार पर। और जबकि लक्ष्मी पूजा अर्थात दीपावली को कहा जाता है कि अंधेरे में उजाले का पर्व है ये, तो अंधेरे में उजाले का पर्व है, तो अमावस्या तिथि ही अंधेरा माना जाता है। इस आधार पर हमारे ख्याल से भी ये पर्व का सही तिथि आपको 31 अक्टूबर की होना चाहिए। तो आप दर्शक को 31 अक्टूबर को मनाने के लिए कहिएगा कि 1 नवंबर को मनाने को कहिएगा? आपने भी ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। और मैंने भी कुछ विद्वान सबसे जो पंचांग निर्माण करते हैं, उनको उसका विश्लेषण करते हैं, उनके राय के अनुसार मैंने कह रहा हूँ कि चतुर्दशी तिथि जो वृद्धया होती है, चतुर्दशी अमावस्या से अगर वृद्धया होती है तो अगले दिन ही अमावस्या का तिथि का मान्यता होता है, वो भी वो लोग बोले हैं। और दूसरी बात, सायंकाल जो है वो 5:05 भारतीय समय अनुसार और नेपाली समय अनुसार 5:20 तो सूर्यास्त हो जाएगी, और 5:26 भारतीय समय अनुसार अमावस्या तिथि रहेगी। तो एक हिसाब से क्या था, वो लोग प्रदोष काल में दीपावली करना चाहिए, एक परंपरा है, नियम भी है, प्रदोष काल में ही दीपावली किया जाना चाहिए। लेकिन प्रदोष काल तो है दीपावली करने का, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो रात भर लोग करते हैं। एक मतलब अर्धपहरा में नहीं करते हैं पूजा, लेकिन अर्धपहरा के आगे और पीछे करके रात में ही करते हैं। तो दीपावली करके जितने दरिद्रता होते हैं, दुख कष्ट दरिद्रता, इसको भगाने का काम करते हैं दीपावली से, और हमारे भविष्य में उजाला लाए ये कामना करते हैं लक्ष्मी माता से। और इसके बाद जब आते हैं हमारे संस्कार जो है मिथिला में, तो वो सबको गांव से बाहर भगाकर, गांव के बाहर जाकर उसको निभाकर किसी खेत में हम उस उल्का पाप को रख देते हैं, और फिरता आते हैं तो हाथ पैर धोकर सब पूजा पाठ करते हैं लक्ष्मी को। तो अब इतनी समय है कि दीपावली करके उसको हम जो प्रक्रिया है पूरा करके आकर के लक्ष्मी पूजा हम अमावस्या तिथि में कर ही नहीं पाएंगे, प्रतिबाधा में करने पड़ेगी, वो भी ठीक बात नहीं है। और सब हिसाब से मैंने जो छलफल किया है विद्वान वर्ग से, उन सब के आधार पर हमारे यहाँ
सभी, चाहे नेपाली पंचांग हो वा मिथिला में प्रकाशित होने वाली विश्वविद्यालय पंचांग, मैथिली पंचांग, विद्यापति पंचांग और जनकपुर से निकलने वाली भी पंचांग इस बार से प्रकाशित हुई है। इस सब में 31 अक्टूबर को ही दीपावली और लक्ष्मी पूजा करने की मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए हम सभी को हम आह्वान करते हैं, अनुरोध करते हैं कि उसी तिथि में कोई भी संशय न रख के निर्धक होकर के दीपावली करें और लक्ष्मी पूजा करें। कि इस आधार पर धनतेरस का तिथि 29 तारीख को मंगलवार को होना चाहिए आपके आधार पर, और जैसा नरक चतुर्दशी कहा जाता है छोटी दिवाली, वो 30 अक्टूबर को होना चाहिए, और लक्ष्मी पूजा अर्थात दिवाली आपको 31 अक्टूबर को होना चाहिए। इसी के साथ गोवर्धन जो पूजा होता है वो आपको 2 नवंबर को होना चाहिए, और भाई दूज 3 नवंबर को होना चाहिए। धनतेरस त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। कभी कैसा होता है कि धनतेरस लक्ष्मी पूजा के ठीक एक दिन आगे भी आ जाती है। त्रयोदशी 2 दिन पहले तो नियम अनुसार होगा ही। ऐसे ही भ्रातृद्वितीया जो है वो भी रविवार भ्रातृद्वितीया 3 नवंबर को 8:33 जी 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 सर, धन्यवाद जानकारी के लिए। आप लोगों को सभी को कल्याण लक्ष्मी माता करें। धन्यवाद।